शुरू हो रही है पार्ट 3 से। न्यूरॉक्स ने नीरी को सुरक्षित जगह पर छोड़कर खाने के लिए जंगल में गया, लेकिन अचानक आसमान खराब हो गया। हाथ में फल लेकर जल्दी जल्दी लौट रहा था, लेकिन आसमान इतना अंधेरा हो गया कि वह रास्ता भूलकर भटक गया। उधर नीरी पेड़ के नीचे बैठी इंतजार कर रही थी, भीषण तूफान और बिजली के बीच। वह मन ही मन सोच रही थी कब न्यूरॉक्स लौटेगा। बिजली की गड़गड़ाहट से डरकर कांप रही थी। अचानक उसके सामने बिजली गिर पड़ी। आघात से नीरी नदी में गिर गई और बेहोश हो गई। न्यूरॉक्स चारों ओर उसे ढूंढता रहा। सारी रात ढूंढने के बाद अंत में ठंड से कांपते हुए पेड़ के नीचे गिरकर बेहोश हो गया। कुछ देर बाद न्यूरॉक्स को होश आया। वह फिर से नीरी को खोजने निकला। तभी आसमान से एक विशाल उल्का उनके इलाके की ओर गिरता हुआ आता है। लेकिन न्यूरॉक्स के दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी, मुझे अपने प्यारे दोस्त को ढूंढना ही होगा। अचानक उल्का पिंड उसके सामने आकर फट पड़ा। पास जाकर न्यूरॉक्स देखता है, यह बैंगनी रंग का अजीब उल्का पिंड है। जैसे ही उसने उसे छुआ, उसके शरीर में अजीब ऊर्जा दौड़ने लगी। यहीं से पार्ट 4 की असली कहानी शुरू होती है। नीरी को होश आया। उसे कुछ भी याद नहीं था। होश आते ही वह जंगल के रास्ते पर चलना शुरू करती है। वह धीरे धीरे अपने आप से कह रही थी, कल रात क्या हुआ था कुछ भी याद नहीं। बस इतना याद है कि न्यूरॉक्स मुझे पेड़ के नीचे छोड़कर खाने लाने गया था। फिर जोरदार तूफान शुरू हुआ। उसके बाद कुछ भी याद नहीं। अब मैं क्या करूं? मेरा प्यारा दोस्त कहाँ है? वह रोते रोते आगे बढ़ती जाती है। उधर तूफान वाली उसी रात न्यूरॉक्स और नीरी की माँ उन्हें खोज रही थी। नीरी का अकेलापन, भूख से परेशान नीरी। वह पेड़ से एक फल तोड़कर खाती है, फिर थककर पेड़ के नीचे लेट जाती है। ठीक तभी अचानक एक भालू उसके सामने खड़ा हो जाता है। न्यूरॉक्स की शक्ति इधर न्यूरॉक्स उल्कापिंड से शक्ति पाने के बाद आसमान में उड़ना शुरू करता है। पहले तो वह इस शक्ति से हैरान होता है, खुश भी होता है। गांव के ऊपर से उड़ते हुए सोचता है, ये कितना अद्भुत है। लेकिन नहीं, मैं अपना मकसद नहीं भूल सकता। मुझे नीरी को ढूंढना ही होगा। वह जल्दी से लौटकर उसी जगह आता है जहां उसने नीरी को छोड़ा था, लेकिन नीरी वहां नहीं थी। हताश होकर वह पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगता है। न्यूरॉक्स चिल्लाकर कहता है, मैंने अपने पिता को खो दिया, अब मैं अपने प्यारे दोस्त को भी खोना नहीं चाहता। उसके शरीर से बैंगनी शक्ति आसमान में फैल जाती है। बिजली जैसी आवाज होती है, आसमान गरज उठता है। न्यूरॉक्स का रूपांतरण न्यूरॉक्स गुस्से में आसमान में उड़ जाता है। एक समय अंतरिक्ष के शून्य में पहुंच जाता है। वहां उसकी आंखों से नीली रोशनी निकलने लगती है। फिर दिखता है वह असंख्य क्लोन बना रहा है। उसका सिर्फ एक ही उद्देश्य था, मैं धरती के हर कोने में खुद को फैलाकर नीरी को ढूंढ निकालूंगा।